अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट एपिकम्प्लेक्सा। एपिकम्प्लेक्सा जो है ये प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है और ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है। ओके अगर हमने जो अदर प्रोटिस्टा पढ़े हैं जिसमें हमने अमीबा डिस्कस किया हुआ है, पैरामीशियम को डिस्कस किया है और हमने सम अदर फ्लैजिलेट्स को डिस्कस किया है। ओके अब उनको अगर देखें वो पैरासाइट्स भी थे बट वो फ्री लिविंग भी थे, यानी कि वो फ्री लिविंग भी रहते थे और अपनी जो फूड थी वो दूसरों से इनटेक करते थे। बट एपिकम्प्लेक्सा जो है इसकी ख़ास बात ये है कि एपिकम्प्लेक्सा जो है वो पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स है, ये डिजीज़ कॉज करता है। ओके फ्री लिविंग नहीं होता, ये अपने होस्ट के अंदर रहता है हर सूरत में। ओके सो अगर एपिकम्प्लेक्सा की बात करें तो एपिकम्प्लेक्सा में अगर हम देखें तो एपिकम्प्लेक्सा जो है वो पैरासाइट बिहेव करता है और ये एनिमल में और जो है वो जो है जिसको हम कहते हैं कि एनिमल में पैरासाइट है, बट दे हैव टू होस्ट, इसके दो होस्ट होते हैं। ओके अब दो होस्ट इसके कौन कौन से हैं? एनिमल्स एंड एनाफिलस। ठीक है, एक इसका एनिमल होस्ट होगा और दूसरा होस्ट इसका क्या होगा? एनाफिलस होगी। एनाफिलस क्या है? मॉस्किटो है। और स्पेशल बात यहाँ पे ये है कि जो एनाफिलस है वो फीमेल होगी। ठीक है, यानी कि फ़ीमेल मॉस्किटो जो है वो इसकी होस्ट होगी। ओके देन अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसकी मूवमेंट की कि ये मूव कैसे करता है, तो इसकी दो तरह की मूवमेंट देखी गई है। एक में है ये फ्लेक्सिंग एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट। फ्लेक्सिंग स्टूडेंट ऐसी मूवमेंट को कहते हैं, इसको और से सुनिएगा, ऐसी मूवमेंट जो किसी फ्लूइड की हेल्प से होती है। अब मैंने आपको बताया कि जो एपिकम्प्लेक्सा है ये पैरासाइट है और एनिमल में रहता है, यानी कि इसके दो होस्ट हैं, फीमेल एनाफिलस और एनिमल्स। ओके इनकी फ्लेक्सिंग मूवमेंट कैसे होगी कि एनिमल का जो सलाइवा है या एनिमल का जो ब्लड है और एनाफिलस का, ओके तो ये उस ब्लड की हेल्प से ये मूव करता है। ओके और अदरवाइज सम टाइम इसकी ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, थोड़ी बहुत मूवमेंट जो इसकी एनिमल के अंदर होती है। ओके थोड़ा बहुत ये मूव करता है, अपनी बॉडी को मूव करवाता है, तो उस मूवमेंट को हम ग्लाइडिंग मूवमेंट बोलते हैं। ओके सो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी फ्लेक्सिंग मूवमेंट एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट की। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल में इसके दो फेजेस होते हैं। ओके या हम कह सकते हैं कि ये दोनों तरह ही रिप्रोड्यूस करता है, जिसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन ही देखी गई हैं। अब इसकी जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल वो दूसरे अदर प्रोटोजोन से मुख्तलिफ है, वो भी अभी हम इसके लाइफ साइकिल में देखेंगे किस तरह से प्रॉपर इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। अब यहाँ पे जो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको याद रखिएगा कि ये मॉस्किटो के अंदर होती है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। ओके इसको आप MCQ के लिए याद रख सकते हैं कि जो सेक्सुअल मूवमेंट है एपिकम्प्लेक्सा वो किसके अंदर करता है? मॉस्किटो के अंदर। और मॉस्किटो कौन सी? मैंने अभी आपको बताया एनाफिलस फीमेल होती है। ओके एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन अ ह्यूमन, ये ह्यूमंस बीइंग में होती है या फिर एनिमल। अगर ह्यूमन का ऑप्शन है आप ह्यूमन को टिक करेंगे, अगर एनिमल्स वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ तो आप जाहिर है एनिमल्स को ही टिक करेंगे। ओके तो ये दोनों ही आपके जो क्वेश्चन है MCQs 1 नंबर का आपको ये आ सकता है, MCQs पूछा जा सकता है। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल्स में आता है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम आप सबको पता है, आपने पढ़ रखा होगा, ये मलेरिया काज करता है। ओके प्लाज्मोडियम मलेरिया की जो डिजीज़ है वो काज करता है। अब इस टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स हम मलेरिया पे बात नहीं करेंगे, हम जस्ट प्लाज्मोडियम पे और एपिकम्प्लेक्सा के लाइफ साइकिल को ही डिस्कस करेंगे। ये चीज़ हमारे इस सिलेबस में और इस क्वेश्चन में पूछी गई है। ओके मलेरिया को हमें डिस्कस नहीं करना कि उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे होता है, ये वो नहीं, सिर्फ हमने लाइफ साइकिल को ही डिस्कस करना है। ओके अब स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं इसके लाइफ साइकिल की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके दो होस्ट हैं जिसमें फीमेल एनाफिलस एंड एनिमल होस्ट इसके आते हैं। ओके अब लाइफ साइकिल जो है वो चलता है एक साइकिल की तरह, इस वजह से हम इसको साइकिल बोलते हैं क्योंकि ये इस तरह से साइकिल की तरह रन करता है। ओके अब हम यहाँ से इसको शुरुआत करते हैं इसकी इस स्टेज से। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए एक ह्यूमन है। ओके ह्यूमन को कोई फीमेल एनाफिलस बाइट कर रही है और वो फीमेल एनाफिलस जिसके अंदर जो है वो
स्पोर्स होंगे एपिकोम्प्लेक्सा के। ओके, अगर वो फीमेल एनाफिलस फॉर एग्जांपल बाइट कर ले, आप सोए हुए होते हैं, आप जाग रहे होते, जैसे भी आप बैठे हो तो आपको बाइट कर ले अचानक से आके, तो उससे होगा क्या कि इसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर और ह्यूमन ब्लड के अंदर वो एंटर कर देगी। ओके, तो जब वो ह्यूमन ब्लड के अंदर फर्स्ट एंट्री करेगी अपने स्पोरोजोइड्स की, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नंबर 1 से मैं शुरुआत कर रही हूँ, उसके सारे पॉइंट्स मैंने 1 2 3 4 इस तरह से लिखे हुए हैं, आपको याद रहेंगे। ओके, आप एज इट इज़ इसको जो है वो नोट डाउन भी कर सकते हैं, साथ साथ आप समझते हुए इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया स्टूडेंट्स ने, बाइट किया ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन के ब्लड में एनाफिलस के सलाइवा से क्या चले गए, स्पोरोजोइड्स चले गए। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी कोई चीज़ ह्यूमन बीइंग को बाइट करती है तो जब उसके ब्लड निकलता है तो ब्लड के अंदर क्या होता है, एक खसूसियत होती है कि जब भी ब्लड कट लगता है हमारे जिस्म को, कुछ भी होता है हमारी बॉडी के साथ, तो फ़ौरन से हमारा जो ब्लड है वो जम जाता है वहाँ पर, जिसको हम कोएगुलेट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस फीमेल एनाफिलस के पास एक इंजाइम होता है जो हमारी बॉडी में ये एंटर कर देता है, साथ बाइट करने के एंटी कोएगुलेंट होता है वो इंजाइम, जिसकी वजह से क्या होता है, खून जमता नहीं और ये आराम से पेट भर के अपना जो है वो खून चूसती है और फिर उड़ती है। और खून चूसने के साथ इसने किया क्या कि स्पोरोजोइड को एंटर कर दिया, खुराक भी ले ली और नुकसान भी पहुंचा दिया हमें। इस चीज़ को हम पैरासाइट कहते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट है ये। ओके, एंड अब स्पोरोजोइड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, स्पोरोजोइड्स होते हैं 1n। 1n का मतलब होता है कि इसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम की तादाद हाफ है, यानी कि हैप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इसके स्पोरोजोइड्स में। इसको स्पोरोजोआ भी हम बोल सकते हैं क्योंकि ये स्पोर अपने लाइफ साइकिल में जनरेट करता है या बनाता है। ओके, एंड देन अब ये जो स्पोरोजोइड्स हैं ये हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ओके, होता एक्चुअली क्या है कि ये स्पोरो ना ही यहाँ पे ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, ये इंटर कर जाएंगे हमारे लिवर में, और लिवर के हेपेटोसाइट्स से, लिवर के सेल्स को हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, हेपेटिक लफ्ज़ हम लिवर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो लिवर के सेल को क्या बोलेंगे, हेपेटोसाइट्स। तो लिवर के सेल्स के अंदर एंटर करके जब ये सेल के अंदर एंटर करेंगे तो इनकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी। ओके, इस स्टेज को हम बोलेंगे मीरोजोइड्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये मीरोजोइड्स जो हैं वो यहाँ पे आगे, अब ये मीरोजोइड्स रेडी हैं हमारे सेल को नुकसान पहुँचाने के लिए। अब ये किस सेल में एंट्री करेंगे स्टूडेंट, 4th नंबर पे ये एंट्री कर जाएंगे हमारे रेड ब्लड सेल में। ठीक है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल जब यहाँ पे ये लिवर से रिलीज़ होंगे, मीरोजोइड की फॉर्म में होंगे, देन हमारे रेड ब्लड सेल में एंटर हो जाएंगे और रेड ब्लड सेल में जाके ये क्या करेंगे, रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, जैसे आपने बैक्टीरियोफेज की रेप्लिकेशन पढ़ी थी बैक्टीरिया वायरस वाले चैप्टर में, तो उसी तरह यहाँ पे ये क्या कर देगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। और जब इसके नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ब्लड सेल जो है वो स्मॉल होंगे साइज़ में, तो इसके नंबर ज़्यादा होने की वजह से ब्लड सेल यहाँ पे ब्रस्ट कर जाएंगे। तो 5 पॉइंट आप नोट कीजिएगा, रेड ब्लड सेल ब्रस्ट एंड रिलीज मीरोजोइड्स, और ये मीरोजोइड्स को रिलीज़ कर देंगे। अब ये मीरोजोइड्स क्या करेंगे, ये मीरोजोइड्स कन्वर्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स गैमीटोसाइट्स में। गैमीटोसाइट्स का क्या मतलब हुआ, गैमीट्स। ओके, देन ये गैमीटोसाइट्स हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, जितना नुकसान हमारी बॉडी का होना था वो इस पॉइंट पे हुआ है। जो मलेरिया के सिम्टम्स है वो यहाँ पे जाहिर होना शुरू हो जाते हैं जब हमारे ब्लड सेल ब्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके, वो मरना शुरू हो जाते हैं और इनके जो सेल है वो रेप्लिकेट करते जाएंगे, हमारे ब्लड के अंदर इनकी तादाद बढ़ती जाएगी। अब जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ेगी वो मजीद ब्लड सेल को पकड़ेंगे और उसको ब्रस्ट करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरह सो ऑन ही चलता रहेगा लाइफ साइकिल, और ये हमारे रेड ब्लड सेल को ब्रस्ट करते रहेंगे और हमें मलेरिया के सिम्टम्स जो है वो शदीद होते रहेंगे। ओके, तो इस जगह पे हमें मलेरिया के सिम्टम्स जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ओके, देन अब इनका काम हमारे ब्लड में ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ, गैमीटोसाइट्स हैं, गैमीटोसाइट्स ने गैमीट प्रोड्यूस किए। गैमीट ये 2 तरह के यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, एक फीमेल गैमीट और एक मेल गैमीट। मेल को मैंने एम से किया है और फीमेल को एफ से जो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, तो जो फीमेल गैमीट होते हैं वो इस तरह के होते हैं, राउंड शेप्ड होते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है। और यहाँ पे जो मेल गैमीट्स होते हैं इसके साथ इस तरह से थोड़े होते हैं, जैसे पंख होते हैं किसी चीज़ के, इस तरह से ये इसके होते हैं इसके पास। ओके, तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। लाइक ये है हमारे मेल गैमीट्स। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 1n है, ये सारे जो चले आ रहे हैं स्टेप्स ये 1n ही होंगे। ओके, यानी कि हैप्लाइड हैं, यहाँ पे गैमीट भी दोनों हैप्लाइड हैं। अब इनका चक्कर पूरा हुआ। अब क्या होगा कि
यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन बॉडी के अंदर कंप्लीट होगा, कोई और फीमेल एनाफिलस आएगी, वही नहीं होगी, ये कोई और होगी। ओके, तो कोई और फीमेल एनाफिलस आएगी, आके बाइट कर लेगी और ये जो गैमीट है ये अब फीमेल एनाफिलस की बॉडी में एंटर कर जाएंगे। और फीमेल एनाफिलस की बॉडी में ये किस जगह एंटर करेंगे स्टूडेंट्स, ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये फीमेल की गट के अंदर जाएंगे। ओके, 7 पॉइंट पे क्या हुआ, एन अदर एनाफिलस सक ब्लड एंड गैमीट्स इंटर इनटू द एनाफिलस। ओके, तो गैमीट्स जो है वो इंटर कर जाएंगे इस फीमेल की गट के अंदर। ओके, देन जब यहाँ पे गट के अंदर इंटर कर जाएंगे तो इस पॉइंट पे यहाँ पे होगी फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जब एग और स्पर्म आपस में फ्यूज़ होते हैं उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, यहाँ पे गैमीट्स आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, तो ये जो एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पे हो रही है। और जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था, कॉन्जुगेशन, पैरामेशियम में भी हमने देखा था कि कॉन्जुगेशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं हो रही, यहाँ पे क्या प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हो रही है, जिसमें जो है वो दोनों गैमीट्स इन्वॉल्व हैं। ओके, दोनों गैमीट्स क्या कर रहे हैं, आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं, देन फर्टिलाइजेशन हो रही है। अब ये 1n वाले गैमीट जब आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे तो क्या होगा, 2n का जो जाइगोट है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। देखिए आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं ना जाइगोट फॉर्मेशन, तो यहाँ पे स्टूडेंट जाइगोट फॉर्मेशन भी हो रही है। अब जब जाइगोट बन जाएगा तो फिर यहाँ पे होगी मियोसिस। अब आपको पता है कि मियोसिस भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप है। ओके, जैसे मियोसिस माइटोसिस दोनों ही हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे माइटोसिस का जिक्र एज सच नहीं है, यहाँ पे मियोसिस है। ओके, और जब मियोसिस होगी तो यही जो जाइगोट है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1n के अंदर। ओके, एंड दिस इज ओकाइनेट, इस स्टेज पे हम कहेंगे इसको ओकाइनेट्स। ओके, जब ये 1n हो जाएगा आफ्टर मियोसिस, एंड देन यहाँ पे क्या होगा, इस स्टेज पे ये अपनी जो शक्ल है उसको चेंज करेगा और ये स्पोर्स लाइक स्पोरोजोइड्स ये वाले थे इस तरह की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक कवरिंग कर लेगा अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, जो स्पोर्स हैं या ओकाइनेट्स हैं उसके इर्द गिर्द ये कवरिंग बना लेगा, उस कवरिंग को हम सिस्ट कहते हैं। इस वजह से इस स्टेज को हमने बोला है ओसाइट्स, यानी कि क्या प्रोड्यूस हो गया अब फीमेल, और ये सारा प्रोसेस फीमेल एनाफिलस के अंदर हो रहा है, याद रखिएगा। ओके, तो ये ओसाइट्स बन गए। देन ओसाइट्स जो हैं ये जो इसका ऊपर वाला कवरिंग है, जब ये इनकी तादाद में इजाफा होगा या साइज़ में इजाफा होगा तो क्या करेगा, ये ब्रेस्ट कर जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, अब ये बात हम क्या कर रहे हैं, हम बात करें ये सारा कुछ एनाफिलस के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल समझिए कि वो वाली एनाफिलस है जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस हुआ था और इसने जाके किसी इंसान को बाइट कर दिया, और जब बाइट करेगी देन वो एंटर कर जाएंगे अनदर पर्सन के अंदर फॉर काजिंग मलेरिया एंड प्रोड्यूस गैमीट्स। ओके, देन ओके समझ आई। और इस स्टेज पे 12 पॉइंट पे क्या हुआ है, स्पोरोजोइड्स बन गए हैं और ये सलाइवा ऑफ मॉस्किटो के अंदर पड़े हुए हैं अब। ओके, जब इसको कोई होस्ट मिलेगा ये कट करेगा और सलाइवा से ये हरकत करते हुए चले जाएंगे किसी भी एनिमल्स में, किसी ह्यूमंस के ब्लड स्ट्रीम में। ओके, और सलाइवा से मूवमेंट होती हुई सलाइवा की मदद से जाएगी ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर, इसी मूवमेंट को हमने क्या बोला है, यहाँ पे फ्लैक्सिंग बोला है। ओके, तो ये था पूरा लाइफ साइकिल ऑफ एपिकोम्प्लेक्सा। ह्यूमंस के अंदर इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है, ठीक है, और फीमेल एनाफिलस के अंदर इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है। ओके, जिसमें गैमीट्स आपस में फ्यूज़ हुए हैं, यहाँ पे गैमीट्स प्रोड्यूस हुए हैं और यहाँ पे फ्यूज़ हुए हैं। ओके, तो इस तरह एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी कंप्लीट होती है और इसका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, सो ये था आज का आपका टॉपिक। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। ओके, यहाँ पे आप लोग इसके जो नोट्स हैं वो कॉपी कर सकते हैं और मज़ीद इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।